क्या आप जानते हो हमारी सोसाइटी बड़ी डायनामिक है। मतलब हमारा समाज समय के साथ साथ बदलता रहता है, पर जो पुरानी मान्यताएं हैं वो आज भी आपके दिमाग में बैठी हुई हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल झूठ हैं, पर आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में सच मान लेते हैं और उसके चलते बेकार में ही टेंशन लेते हैं। स्कूल बैग को गलत तरीके से टांगने से लेकर मम्मी की वो बात, क्या तुम्हें सर्दी है ठंडा पानी मत पियो और अपने बाल भीगी मत रखो, सब कुछ ऐसे झूठ हैं जिसके पीछे का विज्ञान आज आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना और भाई आप लास्ट में यही कहोगे यार आंखें खोल। इनमें से कितनी झूठी चीज़ों को मैं आज तक सच मानता था जो बिल्कुल बेवकूफ़ सी थी। और सर्दी का झूठ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ठंडी के मौसम में जो सर्दी खांसी होती है वो ठंड के चलते लगती है? जब आपको सर्दी होती है तब आपकी माँ आपको ज़रूर ठंडे पानी पीने से रोकती होगी और बाल भिगाने से मना करती होगी। आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपका गला खराब है, पर ये सब बिल्कुल ही झूठ बातें हैं। असल में वो सर्दी खांसी और ठंडा पानी इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है, मतलब वो आपको एक वायरस के चलते आपको लगती है जो आपके आसपास मौजूद लोग फैलाते हैं छींकने और खांसने के जरिए। जब वो वायरस दूसरों से आपके अंदर चली जाती है ना, तब आपको सर्दी खांसी होती है, ना कि जस्ट इसलिए क्योंकि आप ठंडा पानी पी रहे हो। आप ठंड के समय में जैकेट पहनो या ना पहनो, उससे आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर आप जैकेट नहीं पहनो तो आपको ठंड लग जाएगी या फिर 4-5 जैकेट एक साथ पहन लोगे तो आप सर्दी से बच जाओगे। अगर कहीं से भी आपको वायरस लग गई तो आप सर्दी हो ही जाएगी, आप जैकेट पहनो या ना पहनो। मैंने देखा है, ये आपने भी देखा होगा। जब आपको सर्दी होती है, आपका गला खराब होता है, तब आपके पेरेंट्स आपको ठंडा पानी पीने से मना कर और मनपसंद आइसक्रीम खाने से भी मना करते हैं। होगे कि असल में सर्दी खांसी वायरस के चलते ना कि ठंड के चलते। तो अगर आपको सर्दी है तब आप आइसक्रीम खा रहे हो, तब भी असल में आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बचना है तो असल में वायरस से बचो ना, इसे क्यों बच रहे हो? मैं एक बार कहीं जा रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश धीमी धीमी थी पर तब भी टिप टिप पड़ रही थी। मैंने देखा कि पास छाता नहीं था, अपने माथे को ढककर चल रहे थे और यहाँ तक कि कुछ लोग माथे पर प्लास्टिक लेकर चल रहे थे। पूरे शरीर को भिगा दो पर सर नहीं भीगना चाहिए। क्या बात है, पर उनकी भी कोई गलती नहीं थी। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और वो इसका विज्ञान पता नहीं है। सिर्फ बाल भिगाने से कुछ नहीं होता। अगर वायरस आपके अंदर चली जाए तो आपको सर्दी लगेगी। अगर आपके आसपास वायरस है तो आप चाहे किसी भी चीज से अपने सर को ढक लो तो सर्दी लग ही जाएगी। आपको सर्दी वायरस से चलती है, ना कि इसलिए कि वे आपके बाल भीगे हुए हैं। नंबर 3, टीवी देखने से आपकी आँख खराब होती है। इस बात को आपने ज़रूर सुना होगा। मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ, बचपन से आप ये सुनते आ रहे हैं कि बेटा ज़्यादा टीवी मत देखा करो, आपकी आँखें ख़राब हो जाएंगी। अब आप जानते ही हो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। अब आप कहोगे कि ऑल फैक्ट है, क्या बोल रहे हो? बड़ी ऑब्वियसली बात है कि टीवी देखने से आँख खराब होती है। ये बात झूठ थोड़ी ना हो सकती है भाई, बहुत सारे रिसर्च में प्रूव्ड है, ये साबित किया गया है का आँख खराब होगा कि नहीं। ये आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। आपने जो जीन मम्मी पापा से पाया है उस पर निर्भर करता है कि आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, कितना आपका चाल चलन कैसा होगा वगैरह वगैरह। इसके अंदर आपकी आँख भी आती है कि आपकी आँख की रोशनी किस उम्र में ढलना शुरू होगी, किस उम्र में ख़राब होगी। और अगर आप लकी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर के जीन्स कोड किया हुआ है कि आपकी आँख भी कभी ख़राब नहीं होगी। आप चाहे कितना भी मोबाइल कंप्यूटर या टीवी देख लो, उससे आपकी आँख ख़राब नहीं होगी, वो यह तय नहीं करता। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन की बैटरी का झूठ। ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा कि हमें अपना मोबाइल को तुरंत चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब मोबाइल फ़ोन को तभी चार्ज करना चाहिए वो 10 से 20% गिर जाए। अगर 60 से 70% चार्ज है और इतना चार्ज होते हुए भी आप जस्ट फुल करने के लिए उसे चार्ज करोगे तो आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। अरे एक मिथ है, एक झूठी बात है। असल में आप अपने मोबाइल फ़ोन को कभी भी चार्ज कर सकते। आपके फ़ोन में 60% चार्ज हो, कहीं बाहर जाने वाले हो तो उसे 100% तक चार्ज करने में
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आपको अपने फ़ोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब वह 20 से 30% हो जाए। ये प्रॉब्लम होती थी लेकिन पुराने ज़माने में होती थी और पुराने ज़माने की बैटरीज में होती थी। और अभी तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर iOS फ़ोन है या फिर कोई लेटेस्ट कंपनी का फ़ोन है, इसलिए आजकल के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए फ़ोन को बेफिक्र चार्ज करो कभी भी। और एक काम तो आप लोगों में से ओवरनाइट चार्जिंग, मतलब आपसे कुछ लोगों ने कह दिया कि रात भर फ़ोन चार्ज करने से फ़ोन की हेल्थ या फिर बैटरी फूल कर फट जाती है, इसलिए आप मोबाइल फ़ोन रात भर चार्ज नहीं करते। ये भी एक ऐसा ही झूठ है जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मानते हैं। पर असल बात यह है कि आप अपने फ़ोन को रात भर बिंदास चार्ज पे लगा सकते हैं और सुबह उठकर 100% चार्ज का मजा ले सकते हैं। बैटरी लाइफ कम होने वाली बात है या फिर करने वाली बात है। पुराने ज़माने की फ़ोन निकल भी इस बैटरी में होती थी, पर जो आजकल की बैटरी होती है ना, वो बैटरीज ली आयन बैटरीज होती हैं और ये बैटरीज ज़्यादातर स्मार्ट होती हैं। आजकल की बहुत बैटरीज स्मार्ट हैं, पहले की तरह ले ली नहीं रही, पहले की तरह बूंदू नहीं रही, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन को बिंदास चार्ज करो। नंबर 1, बैग वाली झूठ। आपके बैग टांगने का तरीका। बहुत सारी रिसर्च में पता चला है कि ये जो आप बैग टांगते हो ना, आपके पीछे या है आपके शरीर को बहुत हार्म पहुंचाती है। आप ट्यूशन जाते हो चाहे स्कूल जाते हो, आप अपने बैग को पीछे टांग के ऐसे चलते हो। सही बात। इस बात यह है कि यह आपकी रीढ़ की हड्डी पर वजन डालती है। आप ज़रूर चाहोगे कि आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई जितनी हो उतनी बढ़े। हाइट आपकी स्पाइन से बढ़ती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से बढ़ती है। आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे लंबी होती है। तो जब आप बैग टांगते हो तब आप अपनी स्पाइन को कंप्रेस करते हो, यानी उसमें जोर डालते हो। तो इसके चलते आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप में से कुछ लोग कहोगे मैं बैग डालूंगा थोड़ी देर के लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पर दोस्त, फ़र्क एक दिन में नहीं पड़ता। आप डेली अपनी बैग टांगते, सालों से डेली टांगते आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको डेली इफ़ेक्ट करती है और करते करते लॉन्ग टर्म में आपको हाइट में भी रुकावट करती है। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि अगर आप अपने बैग को आगे की तरफ कैरी करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। पर मैं भी ये समझता हूँ कि आपको अभी ये लग रहा होगा कि आगे बैग टंगला कितना और लगेगा, पब्लिक में कितना अजीब लगेगा, आप सच बोलेगा तो क्या करेंगे। नहीं भाई, इसका सिंपल सा सलूशन है। आप अपने बैग का वजन जितना कम कर सको उतना करो। जितनी किताबों की ज़रूरत नहीं है उसे मत ले जाओ। कम वेट यानी कम वजन होगा तो आपकी स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी कंप्रेस नहीं होगी, इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो मैंने इन सारी चीज़ों का पीछे का विज्ञान समझा दिया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपका भाई आप तक जो नॉलेज पहुंचा रहा है वो साइंटिफिकली प्रूफ है। यानी वैज्ञानिकों ने इन सारी बातों को साबित किया है, इन सारी झूठी चीज़ों को जिन्हें आप सच मानते आए हो, जिन्हें आप सच मानते हो, जो ऑफ कोर्स आपको पता चल गई हैं कि वो झूठी थी। इन चारों में थे, यानी इन चारों झूठी बातों में से आप किस किस को पहले मानते थे, नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।